बच्चों, आज हम 12th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक और इससे काव्य पाठ के आत्म परिचय इस पाठ का अर्थ बताने जा रहे हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये आत्म परिचय क्या है? आत्म परिचय ये किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो इन्होंने इस कविता की जो है रचना की है और उन्होंने बताया है कि आत्म परिचय क्या है। कि मनुष्य जो है वो दूसरों को तो पहचान लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, परंतु अपने को पहचानना और समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जरा देर में हम कुछ हो जाते हैं, जरा देर में हम कुछ हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब मनुष्य जो है वो अपने को नहीं पहचान पाता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसे नहीं रह सकते हैं। तो वो अपने आप में ही वो मतलब भ्रमित रहता है। वो एक बात पर स्वयं ही नहीं चल पाता है। तो दूसरों को तो पहचानना आसान है, परंतु अपने को पहचानना बहुत कठिन है। क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो अपने आप में ही आ जाए कि हम ही सब कुछ हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, तो ये चीज असंभव है। क्योंकि मनुष्य जो है, जो समाज में अगर उसको कह दिया जाए तुम एकाकी कहीं रह कर के अपना जीवन व्यतीत करो, तो मनुष्य नहीं कर पाता है। वो उस समाज में, उस समाज से पीड़ित भी होता है और उसी समाज में वो रहना भी चाहता है। कभी लड़ाई, कभी मेल, इसी में उसको आनंद आता है और इसी में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। और एकाकी व्यक्ति को भी अगर 1 महीना रख दिया जाएगा तो उसको सालों के समान लगेगा समय। परंतु समाज में रह के हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर के जवानी और वृद्धावस्था आती फटाफट चली जाती और हमको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए समाज में रहना बहुत आवश्यक है। और कैसे रहना है, कैसे व्यक्ति रहता है और कैसे रहना चाहिए, इस चीज को इसमें जो है बच्चन साहब ने बहुत ही बड़े ही मतलब मस्ताने स्वभाव को इसमें वर्णन किया है। कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो इसमें कवि कह रहा है कि मैं जगजीवन का मतलब जो ये सांसारिक जीवन है वो हमें कभी कभी भार स्वरूप भी लगने लग जाता है। क्योंकि कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, चाहे अपने घर के द्वारा या अपने समाज के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा या दैवीय आपत्तियों के द्वारा। कि जब हम बहुत अधिक परेशान पीड़ित हो जाते हैं तो हमको क्या है कि जगजीवन का यानी ये संसार का जो सांसारिक जीवन है तो कभी कभी हमें बड़ा ये भार स्वरूप लगने लगता है। कब? जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से नहीं कर पाते हैं तो हमको ये संसार भारी लगने लगता है। और फिर भी जीवन में, और फिर भी इतनी सब परेशानियों को झेलते हैं, सब करते हैं, और फिर भी हमें इस संसार से हमारा प्यार जो है वो हटता नहीं है। उसके प्रति चाहे हमें समाज कुछ कहे, सुने, लड़े झगड़े, फिर भी हमें उसी से प्यार है। हमें इस संसार से हमेशा प्यार रहता है। तो कर दिया किसी ने झंकृत, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात कह देता है कि जो हमारा पूरा शरीर जो है वो झंझना जाता है। हमारे अंदर एक प्रकार की जैसे विद्युत गति से जब करंट लगता है तो झंझनाहट शरीर में हो जाती है। तो इस तरह की भी हमारी दशा होती है। जब हमको कोई ऐसी अनकही बात कह देता है तो हमारे अंदर तक के तार जो है वो हिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जीवित रहते हैं। हम अपनी सांसों के 2 तार लिए फिरता, फिर भी मैं जीवित रहता हूँ।
फिर भी मेरे अंदर जीने की इच्छा रहती है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कह रहे हैं मैं तो कुछ देखता ही नहीं हूँ कि अगर हम ये देख लेंगे कि हमें उसने ऐसा कहा, हमें कोई गाली दे रहा है, हमारा कोई जो है वो हमें बुरा भला कह रहा है हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, कुछ भी है, तो हम इन बातों का ध्यान अगर हम नहीं देते हैं, हमको इन बातों की ओर ध्यान नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बातों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं मैं स्नेह सुरा का, स्नेह रूपी मदिरा का, तो हम ये सब एक किनारे कर देते हैं और सिर्फ हम प्यार ही प्यार देखते हैं कि जहाँ से हमें परिवार में ही है, आपस में भी कभी खटपट हो जाती है, घरों में भी, तो अगर वो लड़ाई की ही बात को देखेंगे तो एक दिन भी निर्वाह नहीं होगा। पर ये भी देखते हैं कि अगले ने हमको कितना प्यार दिया है, कितना हमारे साथ क्या किया है, इस चीज़ का अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो वो कड़वाहट जो है वो हट जाती है। तो वही कह रहे स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो जो सुरा का पान अगर वो कर लेता है व्यक्ति, तो उसको किसी बात का सेंस नहीं रहता है, उसके दिमाग में कोई बात नहीं रहती है, वो हमेशा मस्त ही दिखाई देता है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उसे इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं होती है। तो इसी प्रकार से सामाजिक प्राणी हैं हमको भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि बुराइयों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छाइयों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मतलब हम संसार की अनर्गल बातों का ध्यान नहीं करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग को जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और ये एक सबसे बड़ी संसार की खासियत है कि अगर कोई कुछ ऊंचा है या समाज में उसकी प्रतिष्ठा अधिक है, पैसे वाला है, किसी अच्छे ओहदे पर है, तो उसका गुणगान सभी करते हैं, उसके लिए उसके पीछे पीछे सभी घूमते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन मैं इस संसार की इन बातों का कभी भी ध्यान नहीं करता। मैं अपने में जो भी हूँ वो बहुत हूँ। तो ऐसे ही मनुष्य को कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि अरे वो इतना बड़ा है या वो ऐसे है, उसका इतना वो पैसे वाला है तो उसका लोग ज़्यादा गुणगान करते हैं और हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। तो इन सब बातों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अपने में राजा हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। जब ऐसा मन में ठान लोगे तो कभी भी अपने अंदर कोई हीन भावना नहीं आएगी। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्वयं अपने को ही बहुत बड़ा समझता हूँ और अपने गुणों का गान करता रहता हूँ। मैं किसी की ओर ध्यान ही नहीं देता हूँ और तभी मैं मस्त रहता हूँ। तो ज्यादा संसार की ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। एक जितनी आवश्यकता है उतना ही देना चाहिए। कहते हैं ध्यान देना चाहिए पर डूबना नहीं चाहिए कि हम संसार में ही डूब गए, हम अपने को देख ही नहीं रहे, हम तो संसार को ही देख रहे हैं, तो हम कष्टित होंगे, क्योंकि संसार में हर प्रकार का प्राणी है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो क्या मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कि मेरे अंदर जो उद्गार आते हैं, हमारे अंदर जो विचार आते हैं, तो कह रहे कि मैं उन्हीं को अपने जो हमारे हृदय के अंदर जो विचार उठते हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं उठती हैं, मैं तो उनको लेकर ही फिरता हूँ। मैं उन विचारों में ही खोया रहता हूँ, मैं संसार के विचारों में नहीं खोता हूँ। और मैं निजूर के उपहार लिए, और मेरे जो हृदय में आता है, और मैं अपने लिए ही, हमारे अंदर जो ऊंचे ऊंचे विचार आते हैं, और हम कहते हैं लोग कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको कोई उपहार देता है, कोई भेंट, तो हम अपने ही अंदर ऊंचे ऊंचे भावनाएं बनाते हैं और उन्हीं को हम उपहार यानी भेंट हम अपने दिया करते हैं।
क्योंकि हम संसार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं, हम अपने आप में ही सोचते हैं, अपने विचार बनाते हैं अच्छे अच्छे, और अपने आप ही उनको हम वो पुरस्कृत भी कर लेते हैं। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, क्योंकि यह संसार कैसा है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी चीज किसी के पास नहीं है, तो ये संसार कैसा है? अपूर्ण है। तो जब जो अपूर्ण है, जो स्वयं में अपूर्ण है, तो उसकी ओर हम ध्यान क्यों दें? हम उसकी ओर ध्यान दें ही ना। तो मैं स्वप्नों का संसार लिए और मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता हूँ, और अपने जो है स्वप्न, अपने स्वप्नों का, यानी हमें इतना तो अधिकार है कि हम स्वप्न देख सकें, तो उन स्वप्नों के विचारों में ही मैं मस्त रहता हूँ। अपने अच्छे अच्छे स्वप्न देखता हूँ, अच्छे अच्छे विचार बनाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ, और मैं इस संसार की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी हमारे अंदर कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, या किसी प्रकार की अग्नि हमारे अंदर जल रही है, किसी भी विपत्ति की, किसी भी कष्ट की, किसी भी कारण की, तो मैं उसको अपने हृदय में ही रखता हूँ, मैं उसको बाहर प्रकट नहीं करता हूँ। उस आग से हमारा दिल जल रहा है, वो मैं ही समझ रहा हूँ, लेकिन दूसरे को समझाने की चेष्टा नहीं करता हूँ। क्यों? सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, क्योंकि संसार के सामने अगर अपना सुख दुख प्रकट किया, सुख भी प्रकट किया तो कोई सुखी नहीं होगा, दुख भी प्रकट किया तो कोई हमारा कुछ कर नहीं देगा। तो जब हम कहते हैं कि संसार तो ऐसा है, अगर किसी को सुखी देखता है तो रोता है, और दुखी देखता है तो हंसता है। संसार इस तरह का है। तो इसलिए कोई भी अपने अंदर ज्वाला चाहे जल रही हो किसी भी बात की, उसको संसार के आगे कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो मस्त रहो, यानी हमारे अंदर आग जल रही है, लेकिन हम संसार के सामने अपने को खुश दिखा रहे हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही हम खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई हमको नहीं जान पाएगा कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं, जब हम एक समान रहेंगे। इसलिए हमको संसार के सामने कभी भी अपना दुख तो बिल्कुल ही प्रकट नहीं करना चाहिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। कह रहे जग भव सागर बने, कह रहे ये जग जो है वो क्या है? भव रूपी संसार से पार करने के लिए नौकाएं बनाता है, अर्थात इस संसार में रह कर के वो तमाम प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है कि हम अब ये करेंगे, कि हम वो करेंगे, कि हम ऐसा कर लेंगे, कि हम जिसके पास अगर लाख है वो कहता हम 4 लाख पैदा कर लें, जिस पे 4 लाख वो कहता हम 1 करोड़ कर लें, जिसका एक घर है छोटा वो कहता हम महल बना लें, महल बन गया तो कहता और बड़ा महल बना लें। तो दुनिया भर की वो अपने मन में भूमिकाएं बनाता रहता है। और क्या करता है? जग भव सागर तरने को नाव बनाए, और मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो वो अपने इसी में अपना सारा जीवन वो लगा देता है कि मैं ये करूँगा, कि मैं वो करूँगा। इसी तरह जैसे कि एक समुद्र को पार करने के लिए नौका बनाई जाती है, नौका बनाई गई, फिर उस पर और उससे बड़ा जहाज भी बना दिया गया, और बड़ा बना दिया गया। तो ऐसे ही मनुष्य भी अपने इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाता है। लेकिन मैं तो मौजों पे, खुली मौजों पे ऐसे ही तैरने की हिम्मत रखता हूँ कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यक, मैं इतने ताने बाने नहीं बुनता हूँ कि जिसमें मैं खुद फंस जाऊँ। तो मैं तो इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मौजों को ऐसे ही पार कर जाऊँगा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। युवावस्था में
ये युवावस्था ऐसी होती है कि इसमें एक प्रकार का जोश रहता है, उन्माद माने मस्ती। तो ये अपने आप में ही ये उम्र ऐसी होती है कि एक मस्ती सी छाई रहती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और मैं जीवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। है तो कह रहे कि ये युवावस्था ऐसी होती है कि जिसमें मस्ती चढ़ी रहती है, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि अगर हमारे अंदर कोई दुख है, किसी की हमारे अंदर याद का दुख है, या कोई हमारा प्रिय नहीं है, कहीं चला जाता है, बिछुड़ जाता है, तो युवावस्था में इन बातों का भी बहुत अंतर में जो है बहुत ज्यादा उसकी याद सताती रहती है। लेकिन उस युवावस्था में हम उस याद को भी किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, अपने दिल में छुपाए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि युवावस्था की मस्ती में, युवावस्था में हम मस्त घूम रहे हैं, कोई हमारे अंदर की बात को नहीं समझ पाता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता, और किसी को ये नहीं पता चलता है कि इस मस्ती के पीछे हम कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा अवसाद लिए हुए हम फिर रहे हैं। ये बात हमारी कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात को किसी के सामने स्पष्ट नहीं किया है। तो जो मुझको बाहर हंसा, यानी कि किसी की याद तो हमारे अंतर में छाई है, हमको रुला रही है, लेकिन बाहर से मैं हंसता हूँ और अंदर से मैं रोता हूँ। लेकिन संसार को इस चीज का मैं आभास नहीं होने देता हूँ कि मैं इतना दुखी हूँ। मैं हंसता ही रहता हूँ और अपने प्रिय की याद को अपने दिल में छुपाए हुए, और मैं सबके सामने समान रूप से पेश आता हूँ। किसी को हमारे अंतरात्मा का जो कष्ट है वो पता नहीं चलता है। तो ऐसा ही मनुष्य को होना चाहिए, हर चीज को सहन करना चाहिए, संसार के आगे रोना नहीं चाहिए, तभी हम मस्त रह सकते हैं। सुख और दुख में हमें मस्त रहना चाहिए। अब आपका जो ये दूसरा पार्ट है, ये अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।